मैं बचपन से ही भूत प्रेत के बारे में पढ़ता और उनके किस्से सुनता आया हूँ, लेकिन मैंने कभी इन सब कहानियों पर यकीन नहीं किया था। मैं यही सोचता था कि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। मगर फिर एक वाक़ये ने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मैं आज भी वो वाक़या भुला नहीं पाया। उस रात मैं अपने एक दोस्त के फार्म हाउस से घर वापस जा रहा था। वो फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर एक रूरल एरिया में था। तब रात के तकरीबन 1 या 2 बज रहे होंगे। मैं यही सोच रहा था कि आज निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई। मौसम काफ़ी ठंडा था और सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंधेरी सड़क पे सिर्फ एक मेरी ही गाड़ी थी। रोड लाइट्स भी ऑफ थी। जिस एरिया से मैं गुजर रहा था वहाँ बहुत कम घर थे। मैंने सोचा ये पहाड़ी इलाका है, शायद इसलिए यहाँ पे कम लोग रहते हैं। मैं अक्सर इस रास्ते से आता जाता था, लेकिन उस रात बहुत देर हो जाने की वजह से मैंने मोबाइल जीपीएस पे शॉर्टकट सर्च किया और लकीली उसने मुझे एक शॉर्टकट दिखा दिया। सो मैंने गाड़ी उसी शॉर्टकट पर डालते हुए लेफ्ट टर्न कर ली। ये रूट पिछले वाले रूट से ज़्यादा वीरान और सुनसान था। मैं खुद से यही सवाल करता रहा कि कहीं मैंने इस रूट पे आके कोई गलती तो नहीं कर दी। थोड़ा आगे जाके मुझे कुछ अजीब से टूटे फूटे घर नजर आए। वो जगह किसी उजड़े हुए कस्बे का मंजर पेश कर रही थी। उस एरिया को क्रॉस करने के बाद 20 मिनट गुजर चुके थे कि मुझे सड़क पर ना तो कोई घर नजर आया था और ना ही कोई आदमी। मुझे अब घबराहट होने लगी थी। सडनली मुझे एक घर नजर आया जो बाहर से तो अबैंडन्ड दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके ऊपर वाले कमरे की लाइट्स ऑन थी। बार बार मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा था कि इस उजाड़ बियाबान में कौन रहता होगा। मेरी नजरें उसी घर से निकलती हुई लाइट्स पे जमी हुई थी कि ऑल ऑफ अ सडन सड़क पर मेरी गाड़ी के सामने कोई आया। मैंने गाड़ी को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए ब्रेक लगाई। मेरे सामने कोई अजीब हालत में खड़ा था। वो एक लड़की थी जिसके जिस्म पर बहुत से जख्मों के निशान थे और वो रो रही थी। मैं गाड़ी से बाहर निकला और उस लड़की की तरफ बढ़ा। मुझे उससे डर लग रहा था क्योंकि उसकी अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी, लेकिन उसकी हालत पे मुझे तरस भी आ रहा था। मैंने उसके पास जाके पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हारी हालत किसने की है? उस लड़की ने उसी घर की तरफ इशारा किया और बिना कुछ कहे उसी घर की तरफ भाग गई। मुझे ये सब कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात ऑब्वियस थी कि वो किसी मुसीबत में है। इसलिए मैं भी घबराते हुए उस लड़की के पीछे चल पड़ा। वो घर में एंटर हुई और अचानक अंधेरे में गायब हो गई। मैं पीछे खड़ा उसी घर की तरफ देख रहा था। उसका पीछा करते हुए मैं उस घर के अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, अंदर मत जाना। पीछे कोई खड़ा बार बार यही चिल्ला रहा था कि अंदर मत जाना, अंदर खतरा है। ये आवाज सुन के मैं डर गया और वहां दरवाजे पर ही रुक गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सड़क के उस पार एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो चिल्ला चिल्ला के मुझे उस घर में जाने से रोक रहा था। मैं फौरन उस बूढ़े आदमी की तरफ चल पड़ा। उसने मुझसे कहा कि कभी गलती से भी उस घर के अंदर मत जाना। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या है वहां? और वो लड़की कौन थी जो भागते हुए उस घर में चली गई? उस आदमी का जवाब सुन के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसने बताया कि यह घर हमेशा से ही ऐसा नहीं हुआ करता था। काफी साल पहले एक हस्ती बस्ती फैमिली यहाँ रहती थी। हस्बैंड, वाइफ और उनकी क्यूट सी 14 साल की एक बेटी।
एक रात वो दोनों किसी पार्टी में गए हुए थे और वो लड़की घर में अकेली थी, और तभी बहुत ही भयानक हादसा पेश आया। वो हस्बैंड वाइफ घर आए तो ये मंजर देख के उनकी रूह कांप गई। उनकी बेटी घर के लिविंग रूम में मुर्दा हालत में पड़ी थी, खून में लथपथ। ये वाकया वो दोनों बर्दाश्त ना कर पाए और उन दोनों ने भी अपनी जान ले ली। एक ही रात में पूरी फैमिली खत्म हो गई। कुछ दिन बाद उस घर से एक और लाश मिली। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा ये वही आदमी था जिसने उस लड़की के साथ ज्यादती करने के बाद उसे कत्ल कर दिया था। कहते हैं कि उस लड़की ने अपना बदला खुद लिया और अब वो यहाँ आए हर स्ट्रेंजर को अपना दुश्मन समझती है, और तब से इस हाईवे पर अजीबोगरीब वाक़यात का सिलसिला जारी है।